हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जॉब में प्रमोशन और ट्रांसफ़र की। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो देखने होते हैं कि कब प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन और ट्रांसफ़र को देखने के लिए दशा, भुक्ति और फेवरेबल ट्रांजिट होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक इनका आपस में लिंक नहीं होगा तब तक प्रमोशन नहीं मिलेगी। अगर हमें ये पता लग जाए कि हाउसेस और जो प्लैनेट्स प्रमोशन से रिलेटेड हैं या ट्रांसफ़र से रिलेटेड हैं, उनको आपस में लिंक कैसे करना है, तो जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो अपने आप बन जाएंगे। पहले हम प्रमोशन लेते हैं। प्रमोशन के लिए जो मेन प्लैनेट होते हैं वो होते हैं मर्करी, जुपिटर और सन। सन हमारी पोजीशन होता है। जुपिटर हमेशा हमें गेन देता है और मर्करी तो ऑब्वियसली हमारा टैलेंट और स्किल होता है का। अगर हमारे चार्ट में मर्करी फेवरेबल है तो मर्करी अपनी दशा में या भुक्ति में प्रमोशन जरूर देता है। इसी तरीके से जुपिटर और सन दोनों ही अपनी दशा और भुक्ति में यानी मेन पीरियड और सब पीरियड में प्रमोशन देते हैं नेटिव को। अब हाउसेस जो प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वो 6th हाउस हमारा ऑब्वियसली जॉब का हाउस है। 11th हाउस जो होता है वो हमारा इंक्रीमेंट, प्रमोशन और गेन का हाउस होता है। प्लस 10th हाउस हमारा कैरियर का हो गया। तो इन तीनों हाउसेस की आपस में लिंकिंग बहुत ज़रूरी होती है दशा और ट्रांजिट में। इन तीनों हाउसेस के जो लॉर्ड्स हैं, इन तीनों हाउसेस में जो प्लैनेट्स बैठे हैं, या इन तीनों हाउसेस के लॉर्ड्स के नक्षत्र में जो प्लैनेट बैठे हैं, उनकी दशा और भुक्ति हमारे लिए प्रमोशन लेके आती है। मगर साथ में जो ट्रांजिट जिस प्लैनेट का चल रहा है वो प्लैनेट या तो इन हाउसेस से कनेक्टेड होना चाहिए या इनके लॉर्ड से कनेक्टेड होना चाहिए, या सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रांजिट के प्लैनेट प्रमोशन के लिए होते हैं वो होते हैं जुपिटर और सैटर्न। सैटर्न हमें थोड़े देरी से ऑब्स्टिकल्स के साथ प्रमोशन देता है, मगर जुपिटर की जो ट्रांजिट होती है वो बहुत स्मूथ प्रमोशन लेके आती है। जब भी जुपिटर 10th हाउस या 11th हाउस को ट्रांजिट करता है तो हमें प्रमोशन देके जाता है। या सपोज 10th हाउस में सन बैठा हुआ है और जुपिटर ट्रांजिट में सन को टच कर रहा है तो वो पीरियड भी हमारे लिए प्रमोशन लेके आता है। इसी तरीके से सैटर्न जब जुपिटर को टच करता है तो वो प्रमोशन देता है। सैटर्न जब वीनस को टच करता है नेटल में, वीनस हमारे राशि चार्ट में जहां भी बैठा है सैटर्न वहां से ये ट्रांजिट कर रहा है, तो वो प्रमोशन के साथ हमें बहुत कंफर्ट्स, इंक्रीमेंट, लग्जरीज सब कुछ देता है, क्योंकि सैटर्न और वीनस फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे। सैटर्न जब सन के को टच करता है अपने ट्रांजिट में तो वो प्रमोशन तो लाता है, मगर कोई पोजीशन में चेंज नहीं होता है और हो सकता है कि सैलरी में भी कोई फर्क ना आए। तो वो प्रमोशन एक तरीके से बड़ी मिनिमम सी वो हो जाती है कि सिर्फ नाम के लिए प्रमोशन हो गई, क्योंकि सैटर्न और सन की आपस में एनिमिटी है। दोनों को ऑपोजिशन की तरह ट्रीट करा जाता है। तो इस तरीके से जब भी हमें अपना अगर पता करना है कि कौन सा पीरियड हमारे प्रमोशन के लिए फेवरेबल है, तो हमें दशा, भुक्ति और ट्रांजिट को इन हाउसेस और इन प्लैनेट्स के साथ लिंक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें एक चीज़ ध्यान से ये देखनी है कि दशा से ज़्यादा इसमें भुक्ति की इम्पोर्टेंस होती है, यानी सब पीरियड जो होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे ये पीछे चार्ट में आप ये देखो, इसमें 10th का जो लॉर्ड है मार्स है। मार्स हमारा सेकेंड हाउस में बैठा है। सेकेंड हाउस हमारा
इनकम फ्रॉम जॉब यानी सैलरी का हाउस होता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जुपिटर है। 11th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर हमारा बैठा है 8th हाउस में। 8th हाउस में किसके हाउस में बैठा है? मरकरी के, और मरकरी प्लेस है 11th हाउस में। तो अगर हम देखें तो इस टाइम हमारा मार्स, जुपिटर, मरकरी, सेकंड हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस तीनों आपस में कनेक्ट हो गए। अब इस नेटिव को मार्स की दशा और जुपिटर की भुक्ति में प्रमोशन मिली थी। अब उस टाइम पे ट्रांजिट क्या था? ट्रांजिट जुपिटर का चल रहा था और जुपिटर 7th हाउस में बैठे मून को टच कर रहा था। और मून कौन है? मून हमारा 6th हाउस मीन्स जो हमारा जॉब का हाउस है उसका लॉर्ड है। तो ट्रांजिट में जुपिटर हमारे 6th के लॉर्ड को टच कर रहा था, तो यहाँ हमने 6th के लॉर्ड को भी 10th, 11th और 2nd से एसोसिएट कर दिया। तो इस नेटिव के लिए ये वाला पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट था प्रमोशन के लिए, और उसको स्टेटस के साथ प्रमोशन मिला क्योंकि इसमें जुपिटर इन्वॉल्व था और मरकरी भी इन्वॉल्व था। अब आते हैं हम ट्रांसफर पे। ट्रांसफर के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स होते हैं वो एक तो सैटर्न और केतु होते हैं। सैटर्न और केतु जब भी ट्रांजिट में मून को टच करेंगे, चाहे ये हमारे सैलरी के, जॉब के, कैरियर के हाउसेस से लिंक हो या नहीं, मगर जब भी ये मून को टच करेंगे तब हमारा ट्रांसफर जरूर होगा। जब सैटर्न मून को टच करता है तो ट्रांसफर होता है, मगर जब केतु मून को टच करेगा ना, तो केतु का मतलब क्या होता है कि पुरानी चीजें खत्म करता है और नई चीज लेके आता है। ऐसा नहीं है कि पुराना खत्म कर दिया और बस बैठ गए, नहीं, वो हमेशा आपको नया कुछ देगा। तो केतु के उसमें क्या होता है, जब केतु मून को ट्रांजिट करता है, यानी जहाँ पे हमारे चार्ट में मून बैठा है और केतु ट्रांजिट में, गोचर में उस हाउस में आ गया हैगा, तो केतु क्या करेगा? या तो आपको नई जॉब देगा या आपका ट्रांसफर करा देगा, मतलब जो पुरानी जगह है उससे आपको अलग करेगा। ये भी हो सकता है कि अगर ये दोनों चीजें ना करें तो आपके ऑफिस में आपका केबिन बदल जाए या आपका पोर्टफोलियो बदल जाए। मतलब जिस तरीके से भी पुराना कुछ आपकी पुरानी जॉब के साथ अटैच है उसमें एक नयापन लेके आएगा। इसलिए केतु और सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट चल होता है, दशा चाहे कोई भी चल रही हो। सेम वे जो प्लैनेट इंपॉर्टेंट इसमें होते हैं, सन है, ऑब्वियसली पोजीशन देगा। देन सैटर्न है, सैटर्न चेंज देगा आपको। सैटर्न ऑब्स्टिकल्स भी देगा जहां आप काम कर रहे हो। फिर एक मार्स इन्वॉल्व होता हैगा। अब मार्स का क्या बेसिकली काम होता है? हर चीज एकदम से देना, सडनली देना। और बाय डिफॉल्ट मार्स 3rd हाउस का लॉर्ड होता है, और 3rd हाउस हमारा शॉर्ट जर्नी का हाउस है एक तो, और दूसरा 3rd हाउस हमारा 4th हाउस से 12th हाउस है, और 4th हाउस हमारा अपना रेजिडेंस का हाउस होता है, और 3rd हाउस उससे 12th हो जाता है। तो 12th हाउस का बेसिकली किसी भी हाउस से जो 12th हाउस होता है ना, वो उस हाउस में कुछ ना कुछ कमी लाता है। तो 3rd हाउस जो हैगा वो 12, अब 4th हाउस हमारे घर का है, तो 3rd हाउस ना उस हमारी डोमेस्टिक हैप्पीनेस में कुछ कमी लाएगा, मतलब हमें उससे अलग करेगा। और मार्स बाय डिफॉल्ट 3rd हाउस का कालपुरुष की कुंडली में लॉर्ड होता है, तो हम मार्स को कंसिडर करते हैंगे ट्रांसफर के लिए। अब जो इसमें मेन हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं, 3rd हाउस इन्वॉल्व होता है, 6th हाउस हमारा आपको पता ही है हमारा जॉब का हाउस है, वो इन्वॉल्व होता है। 8th हाउस इन्वॉल्व होता है। 8th हाउस हमारी सर्विस में क्या करता है? ऑब्स्टिकल्स लाता है, कि अगर हमारा ट्रांसफर हो रहा है ना तो कुछ गड़बड़ है, मींस वो ट्रांसफर स्मूथली नहीं हो रहा है या हमारी प्रोग्रेस के लिए नहीं हो रहा है, इस ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से हमारा ट्रांसफर कर दिया गया। तो अगर 8th हाउस का लॉर्ड या जो 8th हाउस में प्लैनेट बैठे हैं वो दशा में इन्वॉल्व हैं, मतलब उनकी दशा चल रही है, तो हमारा ट्रांसफर इस वजह से होता है। फिर हम
दूसरा हाउस इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो नाइन्थ हाउस लेते हैं। अब नाइन्थ हाउस क्या है? नाइन्थ हाउस एक तो लॉन्ग जर्नी का हाउस होता है, लक का हाउस होता है, और नेगेटिव साइड में नाइन्थ हाउस टेंथ हाउस का ट्वेल्थ हाउस होता है। अब टेंथ हाउस कैरियर है तो नाइन्थ हाउस तो लॉस देगा उसको, तो हम ट्रांसफर के लिए नाइन्थ हाउस को भी कंसिडर करते हैं। आखिरी में जो हम हाउस लेते हैं इसके लिए वो ट्वेल्थ हाउस होता है। ट्वेल्थ हाउस मींस रफ लैंग्वेज में बात करेंगे तो इधर उधर भटकना, तो मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूवमेंट होना, रिलीज होना, छोड़ देना, जहाँ पे हम हैं उस चीज से हमें अलग कर दिया जाए, तो ये ट्वेल्थ हाउस करता है। तो ट्रांसफर के लिए हम थर्ड, सिक्स्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ और ट्वेल्थ हाउस देखते हैं। जब भी इन हाउसेस में जो प्लैनेट्स बैठे हैं या इनके जो लॉर्ड हैं या इनके कॉन्स्टलेशन में नक्षत्र में जो प्लैनेट बैठे हैं उनकी दशा या भुक्ति आती है तो हो सकता है कि नेटिव का ट्रांसफर हो जाए, अगर साथ में ट्रांजिट भी इनसे रिलेटेड चल रहा हो तो। दूसरा, जो योगा कारक प्लैनेट होते हैं हमारे चार्ट में, यानी वो प्लैनेट जो केंद्र और त्रिकोण, यानी फर्स्ट, फोर्थ, सेवन, टेंथ हाउस और फर्स्ट, फाइव और नाइन्थ हाउस दोनों के साइमल्टेनियसली मींस एक साथ लॉर्ड होते हैं, वो हमारे योगा कारक प्लैनेट होते हैं। तो अगर उनकी दशा चल रही है और वो इन हाउसेस से लिंक भी नहीं है, तब भी हमारे ट्रांसफर या प्रमोशन के चांसेस बनते हैं। तो ये एक कॉम्पैक्ट सा सिस्टम है कि कैसे हमें प्लैनेट्स को हाउसेस के साथ, दशा को ट्रांजिट के साथ, और इन चारों को आपस में लिंक करना है। इससे हमें ये आइडिया लग जाता है, पहली चीज तो क्या हमें प्रमोशन मिलेगा इस जॉब में या नहीं, और दूसरी चीज प्रमोशन मिलेगा तो कब मिलेगा, और तीसरी चीज कि क्या प्रमोशन ट्रांसफर के साथ मिलेगा। आशा है आपको ये थोड़ा नॉलेजेबल लगा होगा। अगर इस टॉपिक के बारे में कोई क्वेरी या आपको अपने चार्ट के बारे में इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो जो कांटेक्ट डिटेल है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते।